हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, पोलैंड के प्रधानमंत्री उन्होंने एक हमले की आशंका जताई है पोलैंड के ऊपर। उनके द्वारा ये कहा गया है जो रसिया का लिंक्ड वैगनर ग्रुप है वो पोलैंड के बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने हमले की यहाँ पर आशंका जताई है। वैगनर ग्रुप जो कि रसिया से लिंक्ड है और रसिया के द्वारा ही इसको यहाँ पे फंड दिया जाता है और ये रसिया के लिए प्राइवेट आर्मी की तरह कार्य करता है। तो इस आर्टिकल में कम्प्लीटली मैं डिटेल में बताऊंगा कि वैगनर ग्रुप कहाँ तक पहुँच चुका है और उसके ऊपर यहाँ पे पोलैंड के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट जारी की गई हैं। पोलैंड जबकि एक नेटो कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, तो इस सभी के बारे में हम कम्प्लीटली यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कम्प्लीटली इस आर्टिकल के बारे में। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो, इसके अंदर वैगनर ग्रुप के जो सोल्जर्स हैं, जो मर्सनरीज हैं, वो भी इसके अंदर यहाँ पे शामिल हैं। यहाँ पे आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हो जिनके अंदर आर्टिकल में भी कवर किया गया है इस बात को लेकर जो वैगनर फाइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा चुके हैं पोलैंड के बॉर्डर के, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हमले की आशंका जताई गई है उनके द्वारा कि पोलैंड के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। यहाँ पे जो वैगनर फाइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोलैंड के बॉर्डर के करीब हैं। पोलैंड राइजेज अलार्म एज वैगनर फोर्सेस मूव क्लोजर टू बॉर्डर, मोर वैगनर फाइटर्स मूव क्लोजर टू पुलिस बॉर्डर्स, पोलैंड पीएम सेज। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो मोर वैगनर फाइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा चुके हैं पुलिस बॉर्डर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो पोलैंड के, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जताई गई है और उन्होंने यहाँ पे हमले की आशंका भी जताई है। तो हम इस सभी के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, लगभग 100 जो मर्सनरीज हैं वैगनर ग्रुप के जो बिलोंग करते हैं रसिया का लिंक्ड जो वैगनर ग्रुप है, जो कि एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप है, ये प्राइवेट आर्मी कंपनी है, ये बेलारूस के अंदर मूव कर चुका है काफ़ी ज़्यादा क्लोज बॉर्डर के, जो पोलैंड का बॉर्डर है उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में ये मूव कर चुका है। यहाँ पे जो पुलिस के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा सैटरडे को एक स्टेटमेंट में ये बताया गया है। पोलैंड जो कि एक मेंबर है दोनों यूरोपियन यूनियन का और नेटो का, यहाँ पे जो पोलैंड है वो नेटो का भी मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, और ये काफ़ी ज़्यादा वरीड है इसकी सिक्योरिटी को लेके, जबकि जो रसियन एलाई है बेलारूस है उसकी वजह से यहाँ पे क्या पता पोलैंड के ऊपर हमला हो जाए, इन सभी की आशंका भी यहाँ पे जताई जा रही है। तो अपनी सिक्योरिटी को लेके ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और जो यूक्रेन है ऑन ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, और जैसे कि आप सभी को पता है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर तो जो है ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे चल ही रहा है। जुलाई के अंदर जो वैगनर चीफ हैं येवगिनी प्रिगोजिन, जो यहाँ के वैगनर ग्रुप के चीफ हैं येवगिनी प्रिगोजिन, इन्होंने अर्लियर जून के अंदर एक वीडियो के अंदर जो इनके फाइटर्स हैं उनका वेलकम किया था बेलारूस में, और उन्होंने उनको बोला था कि अब वो फर्दर पार्ट नहीं लेंगे यूक्रेन वॉर के अंदर अभी के लिए। फिर उन्होंने ऑर्डर किया उनको गैदर करने के लिए उनकी स्ट्रेंथ को फॉर अफ्रीका के लिए, जहाँ पे वो इन्वॉल्व है इन नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स में, और वो वहाँ पे जबकि ट्रेन कर रहे हैं बेलारूसियन आर्मी को भी उनके द्वारा ही ट्रेन किया जा रहा है। जो ये वैगनर ग्रुप है इसके द्वारा बेलारूसियन आर्मी को भी यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है। फिर फॉलोइंग डे के अंदर ही जो सम वैगनर फाइटर्स हैं वो पहुंचे ट्रेनिंग ग्राउंड में, कहाँ पे 38th एयरबोर्न असोल्ट जो ब्रिगेड है वहाँ पे ये वैगनर फाइटर्स पहुंचे, और वहाँ पे जाके आउटसाइड है जो कि सिटी ऑफ ब्रेस्ट के यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ से बस जस्ट फ्यू माइल्स ही है पोलैंड का बॉर्डर। और इन सभी को लेके यहाँ पे जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सीरियस यहाँ पे चिंता की बात है, और उन्होंने हमले की आशंका भी जताई है, और अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, जबकि वो नाटो और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है पोलैंड। पोलैंड जो कि एक फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट मेंबर भी रह चुका है। वॉर्सो पैक्ट यानी कि उसके अंदर वो कंट्रीज थे जो कि रसिया के फेवर में थे, जो रसिया के फेवर में रहते हैं, और
नेटो के अंदर वो कंट्रीज हैं जिनको यूएस के द्वारा लीड किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लीड किया जाता है। तो एक तरफ जो रसिया है उसको फेवर करने वाले जो कंट्रीज हैं उन्होंने वॉर्सो पैक्ट को साइन किया, और जो यूएस को फॉलो करते हैं उन्होंने नेटो को यहाँ पे ज्वाइन किया। जो कि पोलैंड है वो एक फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट मेंबर भी रह चुका है, लेकिन अभी वो फुल मेंबर है नेटो का मिलिट्री अलायंस का 1999 से। और ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न की बात है कि जो ये काफ़ी पॉसिबल है जो वॉर है वो उछल सकता है, इसकी टेरिटरी पे भी, पोलैंड के अंदर भी जो वॉर है वो उछल सकता है। जब से जो रसिया है उन्होंने इन्वेड किया है यूक्रेन को फरवरी 2022 से, तब से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनी हुई है पोलैंड के लिए कि वहाँ उनकी जो भूमि है उसके ऊपर भी यहाँ पे जो युद्ध है उसके उछलने की, यहाँ युद्ध होने की संभावना है। ग्रोडनो जो कि लोकेटेड है वेस्ट ऑफ बेलारूस में, अबाउट ये 15 किलोमीटर है, और हम अगर माइल्स में देखें तो इसको ये 9 माइल्स है फ्रॉम द बॉर्डर विद नाटो जो मेंबर्स हैं पोलैंड एंड लिथुआनिया के जो बॉर्डर्स हैं उनसे ये सिर्फ 15 किलोमीटर है और लोकेटेड है इन वेस्ट ऑफ बेलारूस में। जो सुवाल्की गैप है ये एक नैरो स्ट्रेटजिक लैंड कॉरिडोर है यहाँ की टेरिटरी पे, जो बिटवीन है बेलारूस के और रसिया का जो बाल्टिक एक्सक्लेव है ऑफ कलिनिनग्राड का, जो कलिनिनग्राड है उसका जो यहाँ पे बाल्टिक एक्सक्लेव है उसके बीच में और बेलारूस के बीच में ये सुवाल्की गैप है, जो कि एक नैरो स्ट्रेटजिक लैंड कॉरिडोर है यहाँ की टेरिटरी के ऊपर। ये सिचुएशन को बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग बनाता है, और जो मोराविकी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पोलैंड के, उन्होंने इस बात को लेके यहाँ पे वार्न भी किया है एक विजिट के दौरान, जो उन्होंने विजिट की थी आर्म्स फैक्ट्री में इन ग्लीवाइस इन साउदर्न पोलैंड के अंदर, उनके द्वारा विजिट की गई थी, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोर थ्रेटनिंग सिचुएशन के बारे में डिस्कशन किया, और उन्होंने वार्न भी किया है कि जो हमला है उसके होने की आशंका भी यहाँ पे उनके द्वारा जताई जा रही है। और जो फियर है वो भी ग्रो हो चुका है जब से जो वैगनर ग्रुप के मर्सनरीज हैं वो यहाँ पे बेलारूस में पहुंचे हैं, और जो उनका शॉर्ट लिव्ड रेबेलियन था इसी ईयर के अंदर, जो जुलाई में उनके द्वारा रेबेलियन किया गया था शॉर्ट लिव्ड, जो काफ़ी कम चला, और अब वो बेलारूस में पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से पोलैंड को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत का सामना फेस करना पड़ रहा है। पोलैंड जो कि नाटो मेंबर है और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, और उसको अपनी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्टेटमेंट में बोला गया है। जो पोलैंड और बेलारूस का जो यहाँ पे बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा एक तनावपूर्ण बॉर्डर है, और कपल ऑफ ईयर्स से यहाँ पे तनाव चलता आ रहा है, जैसे कि सिंस लार्ज नंबर ऑफ जो रेफ्यूजीज और जो माइग्रेंट्स हैं वो मिडल ईस्ट से आते हैं और अफ्रीका से जो आते हैं यहाँ पे, और फिर वो एंटर करना चाहते हैं ईयू यूरोपियन यूनियन के अंदर यहाँ पे बाय क्रॉस करके पोलैंड को और एज वेल एज लिथुआनिया को, यहाँ पे दोनों कंट्रीज को ये यहाँ पे एंटर करके इनके अंदर क्रॉस करके वो यूरोपियन यूनियन के अंदर घुसना चाहते हैं, जो भी रेफ्यूजीज होते हैं और माइग्रेंट्स होते हैं जो मिडल ईस्ट और अफ्रीका से आते हैं। और ये इसी के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन दोनों कंट्रीज़ के जो बॉर्डर हैं उसके ऊपर तनावपूर्ण माहौल भी यहाँ पे बना रहता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पोलैंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने रसिया और बेलारूस को यहाँ पे एक्यूज़ किया है कि वो माइग्रेंट्स को यूज़ कर रहे हैं पोलैंड को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और अदर जो ईयू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के लिए जो रसिया और बेलारूस है वो माइग्रेंट्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि इन कंट्रीज़ को यहाँ पे डिस्टेबलाइज किया जा सके। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो माइग्रेशन है वो एक फॉर्म वो है हाइब्रिड वॉरफेयर का। ये जो माइग्रेशन है जो रसिया और बेलारूस जिसके एक्यूज इन्होंने बोला है पोलैंड के गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक माइग्रेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का रूप है, इन्होंने इसको ऐसे बोला है। और इन्होंने इसका रिस्पॉन्ड किया है एक ऊंची दीवार बना के अलोंग द जो पार्ट है बॉर्डर का बेलारूस के साथ में, वहाँ पे पोलैंड के द्वारा एक काफ़ी ऊंची दीवार जो है वो बनवा दी गई है ताकि जो ये माइग्रेशन है इसको यहाँ पे रोका जा सके। इसी मंथ के अंदर पोलैंड जो उन्होंने यहाँ पे देखा कि मोर देन जो 1000 ट्रूप्स हैं उन्होंने उनको मूव किया है ईस्ट ऑफ द कंट्री, और जैसे कि ये कंसर्न बढ़ रहा है जो वैगनर फाइटर्स हैं वो उनकी प्रेजेंस हो चुकी है बेलारूस के अंदर। तो इन सभी इसी के बीच में जो कंसर्न्स हैं चिंता बढ़ रही हैं, इनको देखते हुए पोलैंड के द्वारा भी अपने ट्रूप्स को मूव किया गया है। लगभग 1000 ट्रूप्स हैं जो ईस्ट ऑफ द कंट्री इनको मूव कर दिया गया है। बेलारूस जो वो लीड कर सकता है टेंशंस को इंक्रीज कराने के लिए बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पे ये जो बेलारूस है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिससे दोनों देशों के जो बॉर्डर है उसके बीच में टेंशंस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। जो मोराविकी हैं
जो प्रधानमंत्री हैं पोलैंड के, उन्होंने नोट किया है लगभग 16,000 जो अटेम्प्टेड बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं माइग्रेंट्स के द्वारा वो बेलारूस से रिकॉर्ड की गई हैं इस साल के अंदर। और जो बेलारूसियन प्रेसिडेंट हैं और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो चाहते हैं कि वो उनको पुश करें थ्रू पोलैंड, यानी कि वो पुश करना चाहते हैं उन माइग्रेंट्स को थ्रू टू पोलैंड, ताकि उनको पोलैंड के अंदर एंटर करवाया जा सके माइग्रेंट्स को। ये वहाँ के प्रधानमंत्री, जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं मोराविकी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। ये सिचुएशन है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। और मोस्ट लाइकली इसके अंदर जो वैगनर पर्सनल्स हैं उन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्गाइज्ड हैं एज ए बेलारूसियन जो बॉर्डर है गार्ड हैं, और जो हेल्प करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो माइग्रेंट्स हैं उनकी जो हेल्प की जाती है यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स की, ताकि वो पोलिश टेरिटरी के अंदर घुस सकें और यहाँ पे डिस्टेबलाइज कर सकें पोलैंड को। ये स्टेटमेंट पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविकी के द्वारा यहाँ पे दी गई है कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है और इसके अंदर जो ये वैगनर पर्सनल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गाइज्ड हैं एज ए बेलारूसियन बॉर्डर गार्ड के रूप में, और ये हेल्प करते हैं इलीगल मिग्रेंट्स का पोलिश टेरिटरी के अंदर घुसने के लिए दोस्तों। हाउएवर उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वैगनर मूवमेंट्स के ऊपर वो अभी तक नहीं दिया है। और जो फाउंडर हैं ऑफ बेलारूसियन ऑपोजिशन हजुन प्रोजेक्ट के, जो मॉनिटर करते हैं मिलिट्री एक्टिविटी को कंट्री के अंदर, उन्होंने रॉयटर्स को बताया है कि जो ग्रुप है वो उसको देखा नहीं गया है और एनी एविडेंस नहीं है ऑफ वैगनर ग्रुप का, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज मूव कर रहा है ग्रोडनो की तरफ। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक उन्होंने इस बात के बारे में यहाँ पे दिखाया नहीं है। वैगनर्स का जो मूव है बेलारूस में एक वो पार्ट ऑफ डील है जो एंड हो गई थी ग्रुप्स म्यूटनी जब अटेम्प्ट की गई थी जून के अंदर, जहाँ पे उन्होंने टुक कंट्रोल किया था वैगनर्स ग्रुप ने रशियन मिलिट्री हेडक्वार्टर का, और वो मार्च कर रहे थे मॉस्को में एंड थ्रेटन कर रहे थे रसिया को कि इनटू जो रसिया है उसको एक सिविल वॉर में डाल देंगे। ये उनके द्वारा थ्रेटन किया गया था वैगनर ग्रुप के द्वारा। ये स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी स्टेटमेंट दी गई है। जो वैगनर्स का मूव था बेलारूस में वो एक पार्ट था डील का जो एंड कर दिया गया था ग्रुप्स म्यूटनी जो अटेम्प्ट हुई थी जून के अंदर। ये स्टेटमेंट यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा दी गई है। और यहाँ पे कमेंट्स भी की गई हैं ऑन द सेम डे में कमेंट्स की गई हैं। जो केक जेंसी हैं उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट की है कि जो लुधियाना के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने वार्न किया है पॉसिबिलिटी है कि उनकी कंट्री के क्लोजिंग में जो बॉर्डर है बेलारूस के साथ में, उन्होंने उस एरिया को देखते हुए इंटीरियर जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को लेकर वार्न किया कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं हमला ना हो जाए। और जो आर्नोल्डास अब्रामेविसियस हैं उन्होंने बताया है कि रिपोर्टर्स को जो वैगनर मर्सनरीज हैं वो डिस्गाइज करते हैं देमसेल्व्स को एक असलम सीकर्स के रूप में, ताकि उनको असलम मिल सके और वो क्रॉस कर सके बेलारूस के बॉर्डर को विद ईयू मेंबर स्टेट्स के साथ में। और वो स्टेज करते हैं प्रोवोकेशंस को भी इन्वॉल्विंग रेफ्यूजीज, यानी कि जो रेफ्यूजीज हैं उनको भी यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। जो ये मर्सिनरीज हैं वैगनर्स की, ये अपने आप को भी वहाँ पे चाहते हैं कि वो क्रॉस कर पाएँ बेलारूस के बॉर्डर को, और फिर इसी के साथ में ये जो रेफ्यूजीज हैं इन्वॉल्व हैं इनको भी यहाँ पे इनके द्वारा हेल्प की जाती है और बढ़ावा दिया जाता है। और ये जो सम ग्रुप्स हैं रेफ्यूजीज के और इरेगुलर जो माइग्रेंट्स हैं जो इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन ऑर्डर कोज करने के लिए सम काइंड ऑफ अनरेस्ट, ये भी इनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। अब्राम वीसीएस के द्वारा ये यहाँ पे बोला गया है कि जो सम ग्रुप्स हैं ना रेफ्यूजीज के और इरेगुलर जो माइग्रेंट्स हैं इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि जो पोलैंड देश है उसके अंदर किसी प्रकार का सम काइंड ऑफ अनरेस्ट किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस आर्टिकल के बारे में यहाँ पे कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे हमले की आशंका जताई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।